जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा दी। संगत जी, आज का सत्संग संजय अंकल का है। कहते हैं ना कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है परमात्मा के हाथ में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की बिना मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बिना गुरु के जीवन मरण संभव ही नहीं है। पैदा करने वाला भी भगवान ही है और मारने वाला भी भगवान ही है। हम सभी यहाँ पे किराए के घर में हैं और एक ना एक दिन इस रैन बसेरे को छोड़ के हमें वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। संजय अंकल का सत्संग है, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अगर इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज का करती हूँ। मैंने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गुरु जी का कोई शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पाऊँगी। तो गुरु जी का शुक्राना और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड का शेयर कर रही हूँ, 2024 का। संगत जी, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड शिमला में थे और मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है और मेरी बेटी संगत जी देहरादून में है। मेरे पास 2 बेटी 1 बेटा है। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, बेटी देहरादून में है। और एक संगत जी, आपने बड़ोदरा सुना होगा, वहाँ पे मेरे हस्बैंड संगत जी शिमला में रहते हैं। शिमला में भी हमारा घर है, दिल्ली में भी हमारा घर है, बट मेरे हस्बैंड को शिमला ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए संगत जी हम शिमला वाले घर में रहते हैं। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले 2024 की ही बात है, मेरे हस्बैंड को रात में सीने में पेन शुरू हुआ करीबन 1 बजे के आसपास। और जब उनको पेन शुरू हुआ रात को, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि भई आपको डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि रात का 1 बज रहा था। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब रात को 1 बजे कौन डॉक्टर देखेगा, क्योंकि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ मेरे हस्बैंड ले रहे थे, कोई बेनिफिट उनसे उनको पड़ नहीं रहा था। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। तो हमारे नेबर में गजेंद्र भाई साहब रहते हैं। मैंने रात को 1 बजे उनको कॉल किया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे संजय के पेन हो रहा है सीने में, आप जो है आ जाओ। और उनकी वाइफ और वो गजेंद्र भाई साहब दोनों हमारे घर आए और संगत जी हम लोग एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल ले गए। तो 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो हॉस्पिटल जब हम लेके गए तो रात को करीबन 2-2:30 बज रहा था। तो वहाँ एक लेडीज़ डॉक्टर मिली। तो उसने संगत जी ईसीजी वगैरह किया। ईसीजी वगैरह करके पता चला कि हार्ट अटैक मेरे हस्बैंड को आया है। उसके बाद संगत जी उसने सीनियर्स डॉक्टर्स को बुलाया। तो सीनियर डॉक्टर्स को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि भई स्टेंट डलेंगे और 2-3 ऑपरेशन उन्होंने बता दिए थे हमें और 3 इंजेक्शन लगाए थे जिससे पेन थोड़ा कम हो जाए। तो उन्होंने बोला देखो, या तो आप चंडीगढ़ में पीजीआई में चले जाओ या फिर आप जो है शिमला आपको भेजना पड़ेगा। शिमला में संगत जी हमारे घर से
करीबन 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे चले जाओ आप। तो संगत जी, हमने डिसाइड किया कि हम चंडीगढ़ पीजीआई में जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड को संगत जी चंडीगढ़ पीजीआई में लेके गए। तो पीजीआई में संगत जी जब हम पहुँचे, तो पहुँचने के बाद संगत जी, जब तक मैंने बच्चों को नहीं बताया था, उसका रीज़न ये था कि बच्चे जो है टेंशन ले लेते, और इसीलिए हमने नहीं बताया। संगत जी, उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑपरेशन बोले। संगत जी, हम ऑपरेशन के लिए एग्री हुए। फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो कंप्लीट कराई गई, वो हमने किया। उसके बाद संगत जी, मैं वाहिगुरु जी का जाप और गुरु जी का पाठ करना मैंने वहाँ शुरू कर दिया। संगत जी, मेरे को कंठ से याद है, जपजी साहिब जी, सुखमनी साहिब जी, मैंने वो पाठ करना शुरू किया। और मेरे हस्बैंड जब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, मैं बहुत टेंशन में थी, परेशान थी बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी, एक स्टेंट मेरे हस्बैंड के डल चुका था, और दूसरे स्टेंट पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ये नहीं रहे, जिसकी वजह से संगत जी, जब डॉक्टर ने ये बोला, तो उस समय हम बहुत परेशान और टूट गए। संगत जी, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब मेरे हस्बैंड के साथ होगा। उस समय संगत जी, मेरी सारी उम्मीद जो थी वो टूट गई। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करनी शुरू करी कि गुरुजी, मैं नहीं जानती, आप कैसे भी करो, मेरे हस्बैंड को ठीक करो। तो संगत जी, जब हस्बैंड डिक्लेयर हो गए कि नहीं रहे, तो उस समय संगत जी, ऑपरेशन थिएटर से निकालने में बहुत प्रक्रिया लगती है। हार्ट को सिलना, ये करना, जब तक एक ही स्टेंट पड़ा था। मैंने गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्रे करनी शुरू कर दी, बहुत ही ज़्यादा प्रे। और संगत जी, इतने में मैं क्या देखती हूँ, मेरा रो रो के बड़ा बुरा हाल था। हॉस्पिटल के अंदर इतनी तेज रोशनी मुझे दिखाई दी, ये प्रत्यक्ष मैंने देखा। इतनी तेज रोशनी मुझे दिखाई दी कि आप विश्वास नहीं करोगे साथ संगत जी, उस रोशनी के अंदर से मैंने गुरुजी महाराज को आते हुए देखा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद था, और उस दरवाजे से गुरुजी महाराज को आते हुए देखा, और वो सीधे के सीधे संगत जी ऑपरेशन थिएटर के रूम में चले गए। मैं गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हूँ। मैं, गुरुजी आप देखो किस हाल विच मेरे हस्बैंड पड़े हैं। गुरुजी, आपने ही बचाना है, मेरी लाज रख लो। गुरुजी कहते हैं, संगत जी, कि तू फिक्र ना कर, तेरे अंकल नू ब्लेस करने के वास्ते आया हूँ। गुरुजी, संगत जी, डॉक्टर वहाँ खड़े हुए हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, और मैं देखती हूँ कि गुरुजी कभी कैंची उठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और गुरुजी खुद ही मेरे हस्बैंड का फिर से हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, और स्टंट जो पहला डला था उसको निकालते हैं, तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, रोशनी डालते हैं, वापस से सिल देते हैं, और कहते हैं, जा, तेरे अंकल नू न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, जा ऐश कर। ऐसे करके गुरुजी चले जाते हैं। इतनी देर में संगत जी, मेरी आंखों के आगे से वो रोशनी गायब हो जाती है, और मैं देखती हूँ कि मैं वहीं चेयर पे बैठी हुई हूँ जहाँ मैं बहुत रो रही थी। और इतने में संगत जी, एक कंपाउंडर मेरे पास आता है, कहता है कि आपके हस्बैंड का ऑपरेशन चल रहा है, सेकंड स्टेंट उनका डल रहा है। गुरुजी तो ठीक कर चुके थे, लेकिन संगत जी, वो सेकंड जो स्टेंट था वो डॉक्टर ने डालना था। डॉक्टर का कहना यही था कि ये चमत्कार वाली बात है, देखो मरा हुआ आदमी कैसे जीवित हुआ ये ईश्वर जाने, लेकिन ये बहुत बड़ा मेरिकल है, बहुत बड़ा चमत्कार है। तो संगत जी, इस तरीके से मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी।
जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। 2024 में मेरे हस्बैंड के ऑपरेशन हुए और आज तक मेरा हस्बैंड का जो हार्ट है वो बिल्कुल स्वस्थ है। ये गुरुजी की मेडिकल साइंस से परे था। ये चमत्कार था, बड़ा चमत्कार था। कहते हैं ना संगत जी, जहाँ डॉक्टर की डॉक्टरी फेल होती है वहाँ गुरु कृपा स्टार्ट होती है। और यकीन मानिए संगत जी, जब गुरुजी गुरु कृपा करते हैं ना, तो आप ये मत समझिए कि गुरुजी की कृपा सिर्फ उसी टाइम तक सीमित है। गुरुजी की कृपा जन्म जन्मांतरों तक है, जो सदैव आपके साथ चलती ही चलती है। बस आपको उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है और समर्पण करना है। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था और मैंने ये कह दिया था कि आपने देखना है, जो भी देखना है आपने देखना है, मैं कुछ नहीं जानती। उस भरोसे की लाज गुरुजी ने रखी। मेरे हस्बैंड ठीक होके संगत जी 10 दिन में घर वापस आए। मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करवाया शिमला में। सब ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, जब बच्चों को ये पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो बच्चे बहुत गुस्सा करने लगे कि आपने अकेले कैसे संभाला ये। मैंने उस टाइम बच्चों को यही कहा कि मैंने नहीं संभाला, ये संभाला गुरुजी ने। मैं कौन होती संभालने वाली, मेरे को संभालना आता ही नहीं है, ये संभाला गुरुजी ने। ये गुरुजी ने ही न्यू लाइफ इनको ब्लेस की है संगत जी। कहते हैं ना, गुरु के दरबार से तो यम भी पीछे भाग जाते हैं। और ये तो महाशिव हैं, स्वयं शिव हैं। संगत जी, सच में मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मैंने बहुत सुना था गुरुजी के बारे में कि मेरिकल होते हैं, चमत्कार होते हैं। लेकिन रियल लाइफ का चमत्कार देख के ना संगत जी, मुझे ये यकीन होता है कि इस घोर कलयुग में भी भगवान है। यकीन मानिए, कितने लोगों को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं संगत जी। कितने लोगों को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, कितनों के कष्ट हर रहे हैं, कितनों की विपदाएं हर रहे हैं, कितनों की संकट से बाहर निकाल रहे हैं, कितनों का कल्याण गुरुजी कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं संगत जी, और हम देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। तो ये गुरु कृपा ही तो है, ये गुरु ब्लेसिंग्स ही तो है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ गुरुजी के हाथ में सौंप देना, तो यकीन मानो संगत जी, हमें कभी भी डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। संगत जी गुरुजी परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, जिनकी कृपा अनंत है। और उनकी कृपा के पात्र हम सभी हैं। जो उनकी शरण में आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। जो उनके द्वार तक पहुंच गया वो उनकी कृपा है। देखिए संगत जी, मैं तो यही जानती हूँ कि गुरु बिना घोर अंधियारा है। अगर आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है तो आपका जीवन सफल नहीं है, क्योंकि परमात्मा तक का रास्ता भी गुरुजी ही तय करते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में गुरु हैं, जिनके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद प्रकट करूँ उतना कम है। संगत जी यकीन मानिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ। सोचो, इमेजिन करो संगत जी, अगर उस दिन उन्हें कुछ हो जाता तो क्या बचता मेरे पास? कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता संगत जी, सब खत्म। और संगत जी एक बात बताऊं आपको, हर कण में, हर क्षण में ईश्वर हैं, गुरुजी हैं। और यकीन मानिए संगत जी, जब गुरुजी की कृपा आप पे होती है ना, तो आपके जीवन का कोई अंधकार आपको नहीं छू पाता। मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट
गुरुजी ने दूर किया, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। और ऐसा नहीं है संगत जी, मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरे बच्चे भी बहुत मानते हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, जब हम गुरुजी से जुड़े थे, हम गुरुजी से जुड़े थे 2017 में, जब मेरे बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाना था। उस टाइम मेरा बच्चा बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बड़ी मेहनतों से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जॉब की तैयारी की वजह से संगत जी कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम गुरुजी के दरबार गए, जब गुरुजी को उसने मानना शुरू किया, 1 मंथ के अंदर संगत जी उसको ऑस्ट्रेलिया से जॉब के लिए मेल आ गया था। तो ये गुरुजी की तो कृपा है। जब से संगत जी उसने हमें गुरुजी के बारे में बताया, एक्चुअली उसका जो फ्रेंड था उसकी मदर माना करते थे गुरुजी को, और उस टाइम मेरा बेटा दिल्ली से पढ़ाई कर रहा था। उसने शिमला में हमें बताया था और हमारे फर्स्ट दर्शन संगत जी डुगरी में हुए थे। डुगरी के बाद हम गुरुजी के बड़े मंदिर, बड़े स्थान आए थे, और जब हमने गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी को फॉलो किया, गुरुजी के बारे में जाना, तब हमें पता चला कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वो स्वयं ही अवतारित हैं। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए, गुरुजी महाराज की शरण में जो भी आया है ना, उसका दुख दूर होना है, उसके संकट हरने ही हरने हैं। संगत जी, मेरे बेटे ने पहले गुरुजी को मानना शुरू किया, फिर हमें जोड़ा, फिर गुरुजी ने मेरी दोनों बेटी, दोनों दामादों को जोड़ा, और धीरे 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 गुरुजी की कृपा के पात्र हम सभी बन गए। शिमला में भी बहुत जगह गुरुजी के सत्संग होते हैं संगत जी, बहुत जगह। और एक अन्नू आंटी हैं, उनके ऊपर तो गुरुजी की इतनी कृपा है साथ संगत जी, इतनी कृपा कि आप विश्वास नहीं मानोगे। उनके घर तो कितनी बार शहद वर्षा, अमृत वर्षा हुई, और ये प्रत्यक्ष हमने देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन रियल में होता है संगत जी, विश्वास करके देखिए। तो शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अपनी कृपा देने का शुक्राना। इसीलिए मैंने संगत जी कहा कि ईश्वर के बिना ना तो पत्ता हिलता, ना जिंदगी मिलती, ना ही मृत्यु मिलती। दंड हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, बस हमें उनका धन्यवाद हमेशा प्रकट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम शुक्राना करना सीख जाते हैं तो उनकी रजा में राजी हो जाते हैं और उनके दिए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो बस मैं यही अपने सत्संग को भी विराम दूंगी और यही कहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा छत्र छाया बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।